बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अत्ती आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक और खुशबाश रखे, आमीन। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं क्रिस्पी क्रंची टेस्टी चटखारेदार गोलगप्पे। जी हाँ, पानी पूरी के नाम से, गोलगप्पों के नाम से बुलाई जाने वाली ये मज़ेदार खट्टी मीठी सी रेसिपी आज बन रही है कुकिंग विद अत्ती आर्ट स्टूडियो में। गोलगप्पे ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान में हर कोई इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अगर यही गोलगप्पे घर में क्रिस्पी और क्रंची बने हो तो क्या ही बात है। मोस्टली गोलगप्पे हम बाज़ार से मंगवा के खाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा क्रंची नहीं होते क्योंकि जब उनकी फिलिंग कर दी जाती है तो उनमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो क्रंचीपन है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को घर में बना के देखें मेरे स्टाइल से, तो देखिएगा हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं। गोलगप्पों के साथ हम तैयार करेंगे इसका खट्टा पानी, इमली वाला पानी, पुदीने की वाइट चटनी हम बनाएंगे। साथ में हम आलू बुखारे, इमली और खुबानी की मीठी चटनी बनाने वाले हैं। तो चले व्यूअर्स, हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। सबसे पहले हम गोलगप्पों की डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और मैंने एक प्याली, एक कप मैदा लिया है। मैदे को हम बाउल के अंदर डालेंगे और साथ ही सेम उसी कप की मेजरमेंट से हम सूजी जो है वो डाल देंगे। एक कप मैदा और एक कप ही सूजी को हम ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। और इसी तरह से आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ नमक, पिंक सॉल्ट ऐड किया है। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक कप पानी की मदद से हम इसको गूंद लेंगे और इसकी डो बना लेंगे। जी तो व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। गोलगप्पों की डो तैयार हो रही है। सूजी, मैदा, नमक और मीठे सोडे के साथ हम इसकी डो बना के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। जी तो व्यूअर्स, सूजी मैदे की हमने बहुत अच्छी सी डो बना ली है और इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। आधे घंटे के बाद हम इसको बेलना शुरू कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मैं मैदा जो है वो डस्ट कर रही हूँ और इसके ऊपर हम डो को रख देंगे और इसको बेलन की मदद से हम फैला लेंगे, जितना भी हम इसको बारीक फैला सकें। कुकिंग विद अत्ती आर्ट स्टूडियो में बन रहे हैं आज मज़ेदार चटपटे गोलगप्पे और आलू चने की चटपटी चाट बन रही है। तो व्यूअर्स, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं कि गोलगप्पों की डो जो है उसको मैंने बेल लिया है। मैक्सिमम साइज में मैंने बेलन की मदद से मैदा डस्ट करके इसको बेल लिया है और अब हम किसी भी कैप की मदद से, किसी भी सांचे की मदद से इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। अंदर से जो आटा है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और उसको दोबारा से एक पेड़ा बना के बेल लेंगे और इसी तरह की हम कटिंग कर लेंगे। गोलगप्पे फ्राई होने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए प्रीहीट करके हम इसके अंदर एक एक पूरी डाल देंगे और इसको चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से गोलगप्पे फूल जाएंगे। इस तरीके से हम तमाम गोलगप्पों को फ्राई कर लेंगे और इनको साइड चेंज करते हुए ब्राउन करने पर निकाल लेंगे। बारी बारी एक एक बॉल को हम डालेंगे और चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। ये टेक्निक है इनको फुलाने की, इसके बिना ये नहीं फूलेंगे। तो आप लोग इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। गोलगप्पों को कढ़ाई में डालते ही चम्मच की मदद से प्रेस करना है, थोड़े से दबाव से ही ये ऊपर फूल के आ जाएंगे। और जो गोलगप्पे नहीं फूलेंगे उनको हम पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे चाट के अंदर। वो उसका क्रंच भी बहुत ही टेस्टी होता है, चाट में बहुत मज़ेदार लगती है और पापड़ी चाट तो बहुत ही लाजवाब बनती है। इसके अलावा लोबिया चाट में भी हम इन पापड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी लगती हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
कुकिंग विद द तैयार स्टूडियो में बन रहे हैं मज़ेदार से चटपटे से गोल गोल से गोलगप्पे। इसी तरीके से हम तमाम गोलगप्पे जो हैं वो फ्राई कर लेंगे और फिर हम इनको एक ट्रे के अंदर निकाल देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस इनका स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने तमाम गोलगप्पों को बारी बारी फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि ट्रे भर के मैंने गोलगप्पे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। सिर्फ 1 कप मैदे और 1 कप सूजी से ढेरों सारे गोलगप्पे हमने बना लिए हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी स्पाइसेस चटनी बनाना। जी तो व्यूअर्स, मैं बना रही हूँ इमली, आलू बुखारे और खुबानी की मज़ेदार सी चटपटी चटनी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ चाट मसाला इस ब्लेंडर के अंदर, और इस ब्लेंडर के अंदर मैंने 1 कप इमली, 1 कप खुबानी और 1 कप आलू बुखारा जो है उनको उबाल लिया है। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल किया है। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च और 6 चम्मच चीनी डाल के इसको मैं पका लूँगी और फिर हम इसको जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली इमली, आलू बुखारे और खुबानी की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। और व्यूअर्स, आप देखें किस कदर थिक बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए हम चटनी को जो रखते हैं एक साइड पे और हम तैयार करते हैं गोलगप्पों का पानी। गोलगप्पों का पानी तैयार करने के लिए मैंने 1 जग पानी फिल किया है और इसके अंदर 1 कप मैंने इमली डाल दी है। इमली को हमने आधा घंटा भिगोना है इसी पानी के अंदर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर मैं जग पानी में डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इमली के गूदे को हम इस पानी के अंदर चम्मच की मदद से इस तरीके से मिक्स कर देंगे और इसकी खटास निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, चाट के लिए मज़ेदार सा चटपटा खट्टा पानी हमारा तैयार हो चुका है गोलगप्पों की फिलिंग के लिए। अब हम इसको निकाल रहे हैं 1 कप के अंदर। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और जब हमने इसको पानी को इस्तेमाल करना है तो हमने इसको थोड़ा सा हिला लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि स्पाइसेस जो नीचे बैठे होते हैं वो तमाम पानी में शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए। अब हम तैयार कर लेते हैं मज़ेदार से झटपट तैयार होने वाली दही की और पुदीने की वाइट चटनी। तो उसके लिए मैं 1 प्याली दही लूँगी। घर में बनाया हुआ फ्रेश दही है, आप लोग बाज़ार वाला योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून पुदीने की ग्राइंड की हुई चटनी और इसको हम सिंपली चम्मच की मदद से ब्लेंड कर लेंगे या किसी भी हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मज़ेदार सी वाइट पुदीने की ग्रीन चटनी भी तैयार हो चुकी है और हमारे पास मीठी चटनी भी रेडी है और खट्टा पानी भी गोलगप्पों के लिए तैयार है। तो चले हम चाट की मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg लिए हैं आलू। इनको मैंने बॉईल करके रफली काट लिया है। हाफ kg मैंने उबाल लिया था लोबिया, इसको भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। हाफ kg ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी उबले हुए चने, इनको भी हम मिक्स कर देंगे और इसके अंदर अब हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर हम शामिल कर देंगे और इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे जो कि 1 कप मेरे पास कटा हुआ बारीक प्याज है, इसको हम इनके अंदर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून में ग्रीन चिली जो है बारीक काट ली है उनको भी मैं चाट के अंदर मिक्स कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स, तमाम स्पाइसेस को चाट के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। किसी भी चम्मच की मदद से, स्पून की मदद से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स, मसाला जात, स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मज़ेदार से झटपट तैयार होने वाले गोलगप्पे और चाट हमारी रेडी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं। चने, लोबिया और आलू से बनी हुई चटपटी चाट हम तैयार कर चुके हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे। एक प्लेट के अंदर मैंने चाट को निकाल लिया है और अब गोलगप्पे हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे चाट की और इमलियों के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, किस कदर क्रंची और मज़ेदार से हमारे गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। कुकिंग विद द तियार स्टूडियो पे आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज, टेस्टी, मज़ेदार पाकिस्तानी रिवायती खाने, इटालियन खाने, चाइनीज़ रेसिपीज़, टर्किश रेसिपीज़, अरेबियन रेसिपीज़, इंडियन फूड, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब जायकेदार खाने आप मेरे चैनल पर लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने गेस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर आएँ, विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप लोग भी लुत्फ़ अंदोज़ हों मेरी रेसिपीज़ के साथ। शुक्रिया। मज़ेदार से गोलगप्पों की हमने फिलिंग कर ली है और अब हम खट्टे पानी के साथ इसको खाएंगे, सर्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। खट्टे पानी को हम एक कप में लेंगे और प्लेट के साथ ही हम इसे सर्व करेंगे। साथ में हम मीठी चटनी को गोलगप्पों के ऊपर डाल रहे हैं। वाइट चटनी भी हम इसी तरीके से ऐड करेंगे। चटपटी सी मज़ेदार से गोलगप्पों की प्लेट तैयार हो चुकी है। यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी भर चुका है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम खट्टे पानी को एक कप के अंदर डालेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे और इसको मज़े से नोश करेंगे। गोलगप्पों को हम फिलिंग के बगैर भी खा सकते हैं, जस्ट खट्टे पानी के साथ भी इनका बहुत अच्छा है जायका आता है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।